NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं आपके साथ शिवम कुमार। मैं इस समय कानपुर जिले में मौजूद हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से रह चुके दिग्गज नेता काला बच्चा सोनकर। मैं उनके आवास पे उनके पुत्र से आइए उनके बारे में पूछना चाहता हूं। पिताजी 1989 के नगर निगम चुनाव से सक्रिय राजनीति में आए। तत्पश्चात उस चुनाव में भारी मतों से वो विजयी रहे, उनको क्षेत्र का समर्थन मिला। उसके बाद 1992 में जब वो तत्कालीन पार्षद थे, उस समय बाबरी विध्वंस कांड हुआ, जिसके बाद भड़के दंगों में हमारा क्षेत्र और कानपुर सहित कई इलाके झुलस गए। इसमें पिताजी ने उन सभी पीड़ित लोगों की जितनी मदद हो सकती थी अपनी तरफ से, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से जितनी भी मदद हो सकती थी, कैंप लगा करके और अन्य माध्यमों से भी उनके मरहम पट्टी से लेकर उनके दवा पानी और खाने पीने तक की व्यवस्था उन्होंने की थी। इस तरह से वो सक्रिय राजनीति में एक सेवक की भूमिका में, एक रक्षक की भूमिका में वो निकल करके आए। इससे इनके इस समाज सेवा के कार्य को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने उनको हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता के तौर पर और उसके बाद अनुसूचित सीट बिल्हौर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा कैंडिडेट भी बनाया। पूरे जिस तरह से पार्टी ने उन पर विश्वास जताया था, उन्होंने पूरे दम से, पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे उस समय शिव कुमार बेरिया को मामूली अंतर से हराने से वो रह गए। देखा जाए तो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें सत्ता पक्ष की संलिप्तता रही होगी और प्रशासनिक दबाव के कारण उनको जो 600 मतों से हार का सामना करना पड़ा। मैं उस चुनाव को निष्पक्ष नहीं मानता हूँ, पक्षपातपूर्ण चुनाव रहा। भविष्य में ऐसा कहीं ना हो, इसके लिए हम बराबर हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता प्रयास करते रहते हैं। बाकी सुनने का आ रहा है कि आपके पिताजी के साथ विश्वासघात भी हुआ और उनकी हत्या भी हुई है। हाँ, 1993 के बाद के चुनाव में जब 2-2.5 महीने के बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। समाज का एक वर्ग उनसे असंतुष्ट था जी, और सत्ता उस समय समाजवादी पार्टी की आ गई थी जी। तो मैं मानता हूँ कि सत्ता पक्ष का कहीं ना कहीं उसमें हाथ जरूर रहा होगा। उस समय ये बात निकल करके भी आई कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की भी उसमें संलिप्तता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते, उनके आंदोलनों के चलते केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनको मजबूर होना पड़ा। सीबीआई इंक्वायरी के आदेश किए गए, जिसमें लगभग सभी हत्यारों के नाम निकल करके आए। इसमें मुख्य भूमिका एक मुस्लिम संगठन बाबरी एक्शन टिल कंस्ट्रक्शन नाम की एक संस्था जो थी, उसका एक उद्देश्य था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करने तक रुका नहीं जाए। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उसमें सत्ता का या समाजवादी पार्टी की उसमें सत्ता थी, उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता थी। उनके वरदहस्त के कारण वो संगठन फल फूल रहा था और उस संगठन ने ही मुंबई से करीब 10 लाख रुपए हत्या के लिए मंगाए थे और करीब मान के चलें कि उसमें कानपुर के 4 नेताओं के नाम थे, जिनमें सबसे ऊपर हमारे पिताजी का नाम था। उनकी हत्या के बाद पनपे आंदोलन ने बाकी विद्रोहियों के हाथ पैर ढीले कर दिए, हत्यारों के हाथ पैर ढीले कर दिए, उन्हें माकूल सजा न्यायालय द्वारा मिल गई। बाकी आप अपने पिताजी के स्थान पे बिल्हौर विधानसभा में आप टिकट भी मांग रहे थे। तो मैंने आपसे बताना चाहूँगा कि समाज सेवा के लिए किसी संवैधानिक पद की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए तो हमारे समाज के प्रति एक भावना होनी चाहिए, काम करने की समर्पण होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। और पूरा प्रयास यही करता हूँ कि इस तरह से मैं समाज के किसी काम आ सकूँ। लेकिन एक क्षेत्र बिल्हौर विधानसभा की जब से पिताजी की हत्या हुई तब से उनकी एक इच्छा थी कि हमारे परिवार से कोई ना कोई विधानसभा बिल्हौर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बन करके आए और उनकी इस क्षेत्र की इस आवाज़ को मैंने गंभीरता से लिया और मैं क्षेत्र में
भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए प्रयासरत था। जी किसी कारण से अन्य किसी प्रत्याशी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर भेजा और वर्तमान में वो वहाँ से विधायक भी हैं। जी और फिर भी क्षेत्र में वातावरण है कि राहुल जी इस बार आप फिर से आएँ, तो मैं संगठन के आदेशानुसार भविष्य में 2022 में अगर वो मुझे मौका देता है संगठन, तो मैं निश्चित रूप से क्षेत्र में चुनाव भी लड़ूंगा और अपने पिताजी का आसान उनका एक सपना भी और क्षेत्र के लोगों का एक सपना और भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा बिल्हौर से जीत दर्ज कराने का सपना पूर्ण करूँगा। बाकी आपको राहुल जी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मंत्री आपको प्रदेश अनुसूचित जाति से प्रदेश मंत्री का पद भी दिया है, तो गठबंधन को लेकर आपका क्या कहना है? तो गठबंधन तो ये देख लीजिए कि मौका परस्त लोगों का काम है। पहले भी जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त है तो 1993 में इन्हीं लोगों ने गठबंधन किया था, तब उनके वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गए थे। आज फिर इतने सालों बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आज गठबंधन किया है जी। और आप पिछले भी कई भाषणों में ये देख चुके होंगे कि मायावती अखिलेश यादव जी पे मतलब समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती रही कि ये गुंडों की पार्टी है और आज खुद उन गुंडों की पार्टी में शामिल होकर के क्या कहा जाए कि क्या रजिया गुंडों में फंस गई। तो इनके मंसूबों पर कई कामयाब नहीं हो पाएंगे। मोदी जी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव हम लड़ रहे हैं और निश्चित ही इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। राहुल जी का कहना है कि ये गठबंधन कोई हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखता है। बाकी हमारे नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। बाकी राहुल जी आप यहाँ से कानपुर क्षेत्र से किसको कैसे? वर्तमान में लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए। चतुर्थ चरण में भारतीय जनता पार्टी चतुर्थ चरण में कानपुर नगर के अंदर चुनाव लड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जी आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी मैदान में थे जी। क्योंकि निश्चित हमने प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन प्रत्याशी हमारा बहुत मजबूत था। हमारा पुराना प्रत्याशी हमारे क्षेत्र को जानने वाले, हमारे क्षेत्र को समझने वाले, इसी धरती पर पले बड़े और इसी धरती में काम करने वाले ऐसे प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी जी को उन्होंने कैंडिडेट बनाया और कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा लाभ हमें मिलने वाला है। निश्चित रूप से हम जीत बड़े अंतर से दर्ज कराएंगे। राहुल जी का कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी पुनः इस देश में आने के उम्मीद में है और मैं कैमरामैन दीपक कुमार के साथ मैं शिवम कुमार चतुर्वेदी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।